फाख्ता डव। इस मामले में, इस बारे में, इस स्पीशीज़ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है ऊपर, और आज मैं इस स्पीशीज़ के हवाले से मज़ीद डिटेल से आपको समझाऊंगा इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत हैं? मैं फ़रहान बात कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट क्लास। तो दोस्तों, आज हम आपको डिटेल देंगे फाख्ता यानी डव के बारे में। डव की कितनी स्पीशीज़ होती हैं, डव की फार्मिंग कैसे की जाती है, डव के लिए क्या चीज़ें हाईली रिकमेंडेड होती हैं, क्या चीज़ नहीं होती हैं, इनका अगर आप इनको क्या प्रोवाइड करेंगे जिससे ये अपनी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगी, और जैसे कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखें डव की किस्में कितनी हैं। डव की जो है ना, तकरीबन 4 किस्में होती हैं, जिसके अंदर आपकी एक कॉमन पाइड होती है, कॉमन डव होती है, आपकी सिल्वर डव होती है, आपकी रेड डव होती है और आपकी अल्बाइनो डव होती है। 4 किस्म की स्पीशीज़ हैं, सिर्फ सारी म्यूटेशन इसी 4 चीज़ों में से ही निकल के आती हैं। अब जैसे कि आप वाइट टेल डव देखेंगे, जैसे कि आप इनो के अंदर पाइट डव देखेंगे, आप रेड पाइट डव के देखेंगे, आप सिल्वर पाइट डव देखेंगे, आप सिल्वर डव देखेंगे, ये सारी स्पीशीज़ इन 4 कलर के अंदर से ही जनरेट होती है और ये सारी स्पीशीज़ उसी के अंदर से ही म्यूटेड होती है। अच्छा, तो इनको करने का सबसे जो आसान तरीका है मैं आपको बता दूं कि इनको लगाया जाता है केज बाय केज। कॉलोनी में भी ये बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं, कॉलोनी का बर्ड है ये, लेकिन इनको लगाया जाता है केज बाय केज, जिसमें देखें कोई भी परिंदा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर उनको सिर्फ एक सेपरेट केज में रखा जाएगा, कैप्टिवेट रखा जाएगा, तो फिर वो आपस में मीटिंग बहुत ज़्यादा करेंगे और इधर उधर ज़्यादा फिरेंगे, उड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाईली रह जाएगा और इनका जो आपका बढ़ने का जो होता है रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप इनको कॉलोनी में ब्रीड करवाते तो वो बुरी बात नहीं है, वो बल्कि मैं ज़्यादा रिकमेंड यही करता हूँ कि कॉलोनी में ब्रीड होनी चाहिए, केजेस बाय केजेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है कराची का ख़ास तौर पे, उसके अंदर हम छोटे छोटे केजेस रखते हैं, 1.5 बाय 1.5 के केज रखते हैं। उसमें परिंदा क्या फ्लाई करेगा और परिंदा उसमें क्या आपको ब्रीड करके देगा। देखें, जैसे हम खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हैं ना, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम खाने के बाद फ़ौरन बैठ जाते हैं तो हमारा पेट निकल आता है या हमें पेट की मर्ज़ हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह परिंदों के लिए जो पाँव का काम हम हमारे पाँव देते हैं ना, जैसे डाइजेशन का, वैसे उनका काम उनके पर करते हैं। जितना वो फ्लाई करते हैं इतना इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो उनको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प आउट करता है, जो कि आप जो खाते हैं, ये दाना वगैरह खाते हैं दिन भर, वो इनके डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट करता है। तो इनके लिए फ्लाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हाईली रिकमेंड यही होता है कि आप इनको केज में ना ब्रीड कराएं, इनको कराएं कॉलोनी में। भले एक छोटी सी कॉलोनी रखें, लेकिन कॉलोनी रखें ताकि वो फ्लाई कर सकें अच्छे से। इससे आपके देख लीजिएगा, फ़र्क आपका ये आएगा। केज के अंदर आप माने या ना माने, मतलब बहुत से लोग इससे मेरे शायद इससे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरा इनफरादी तजुर्बा है कि केज बाय केज में मोर्टालिटी रेशियो ज़्यादा आता है बनिस्बत कॉलोनी में। इसीलिए कम रेशियो होता है कि वहाँ पे ये लोग एक तो बिज़ी रहते हैं आपस में फ्लाई करने के और एक दूसरे को तंग करने के, एक दूसरे से थोड़ा लड़ने झगड़ने के, ये बिज़ी रहते हैं। और इसी वजह से, उड़ने की वजह से इनका डाइजेशन अच्छा रहता है, तो अगली जो डाइट लेते हैं, खुराक लेते हैं, वो अच्छे से लेते हैं। तो इस वजह से वो हेल्दी भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो मतलब कि इन्फ्लुएंस भी होता है इनके अंदर आपस में। तो मेरा अपना मानना यही है कि ये आप इसकी जो ब्रीड ले सकते हैं अच्छी, वो कॉलोनी में ले सकते हैं। उसके अंदर आपको भले मुझे पता है इसमें ब्रीड आपको कम आएगी, लेकिन आएगी, हेल्दी ब्रीड होगी। तो सारी की सारी हेल्दी ब्रीड होगी। अच्छा, सेकंड बात ये कि अगर मैं आपको इनकी नस्लों के बारे में बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो इनके अंदर जो वैल्यूएबल डव होती है वो इनो डव होती है। वो तकरीबन उनका कोई 1 से 1.5 लाख रुपए करीब का पेयर होता है। और कॉम जो बिल्कुल नॉर्मल डव होती है उनका तकरीबन 400-500 रुपये का पेयर होता है। तो बहुत डिफरेंशिएट है। फिर इनमें म्यूटेशन बनती है। म्यूटेशन जैसे कि आप कह लेंगे पाइट डव हो गई। अब पाइट डव का जोड़ा 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। और ये पाइट डव जो है, ये आजकल थोड़ा मार्केट में इन भी है, इस वजह से ये थोड़ा सा इसने फेम लिया हुआ है।
वो फेम इसलिए लिया हुआ है कि ये मतलब कि इनका जो चिक्स है वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का चिक्स बिकता है। बड़ा इसका ब्रीडर पेयर जो होता है वो 20 हज़ार रुपये का मिलता है। एक साथ ये 2-2 अंडे देती हैं। मतलब आप सर्दी गर्मी ख़ज़ा बहार चारों मौसम में इनसे ब्रीड ले सकते हैं। नॉन स्टॉप ब्रीड करती हैं ये। एक वक्त में 2 अंडे देती हैं, दोनों के दोनों फर्टाइल होते हैं। अभी इनके अंडे हैच होते हैं, बच्चों को 15 से 20 दिन 25 दिन लगते हैं। वो बच्चे नीचे आके अपनी ट्रे पे, मतलब अपनी जो छन्नी जहाँ पे ये लोग हैच होते हैं वहाँ से ये नीचे आते हैं। जितनी देर में ये नीचे आते हैं 1 से 2 दिन में जो डव है वो दोबारा दूसरे अंडे दे देती है। मतलब इसका साइकिल इतना तेज़ है कि आपको उसको मतलब कि रीइंफोर्समेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप मतलब ये इसकी ब्रीडिंग साइकिल बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इनकी बड़ी ब्रीड आप लगाएंगे, जैसे कि आपने इनकी इनो डब लगा ली या इनकी पाई डब लगा ली, तो ये आपको इतना ही प्रॉफिट जनरेट करके देंगे उतने ही टाइम में जितने में कॉमन डब आपको 400-500 रुपये देगी, ये उतने में आपको लाखों कमा के दे सकती है। ये काम बहुत अच्छा है और बहुत प्रॉफिटेबल है। बहुत ज़्यादा लोग इससे बिज़नेस को प्रमोट भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अब ये अपनी अपनी वो है कैपेबिलिटी है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। और ये एक वो बिज़नेस है, मैं आपको बताऊँ, परिंदों का बिज़नेस एक वो बिज़नेस है कि जिसके अंदर हम अपने काम पे रहते हुए, मतलब जॉब करते हुए, अगर कोई जॉब पेशा है तो वो भी जॉब करते हुए ये काम कर सकता है। और इसमें इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं होती। 10-15 हज़ार रुपये से भी शुरू की जा सकती है अगर दिल है तो। सारी बात नीयतों पर है। अगर नीयत है तो सब कुछ किया जा सकता है। और अगर यही सोचा जाए कि भाई कैसे होगा क्या होगा तो कर लिया बिज़नेस, तो कहने से मुराद ये कि सबसे पहले तो नीयत है, इसके बाद थोड़ा बहुत पैसा है, माफ़ कीजिएगा, तो इसके बाद लगन है। लगन होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने से सारी बातों का लुबा भी कि ये काम अच्छा है, करने वाला है। इससे करने वाले लोग आज बहुत खुश हैं, अपना साइड बिजनेस कर समझ के करते हैं और बहुत अच्छा मनी अर्न करते हैं ना। तो आपको मेरी तरफ से पूरा हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप इसका शौक़ करते हैं, इस करने का आपका दिल है तो ज़रूर कीजिए। और ये इतना ज़बरदस्त बिज़नेस है कि अगर आप उसको बिज़नेस तो करेंगे ही, आपको इसमें आपका मन भी लगेगा, आपका टाइम भी पास होगा। आप किसी की फ़िक्र रखेंगे, ये परिंदों के हवाले से आप किसी की फ़िक्र रखेंगे तो यकीन जानिए उसके अंदर आपका मन लग जाएगा। तो मेरा आपको बहुत अच्छा मशवरा है कि आप इसका बिज़नेस करें और बिज़नेस करने के साथ साथ आप अल्लाह से दुआ करें कि आपके इस बिज़नेस को अल्लाह पाक रौनकें बख्शे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। मेरी वीडियोस, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती हों तो आपसे बहुत गुजारिश इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे वॉच करें और आप भी इस्तेफ़ादा लें और मुझे भी मोटिवेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।